क्या बात है, सुबह सुबह आज मम्मी बना रही है मसाले। ये देखिए गाइस, आज मूली की परांठी बनी जिसके लिए मम्मी आज मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मिलाई हुई है जैसे कि लहसुन, मिर्च, प्याज, अदरक और मूली। तो दूध हो रहा है ताज़ा गर्म, और इधर दूध हो रहा है बेहा गर्म मेरे लिए, और इधर पानी गर्म हो रहा है ताज़ा गर्म, और सामने धूप निकली हुई है ताज़ी ताज़ी, और फोग पड़ी हुई है बासी बासी, क्योंकि ये रात की पड़ी हुई है ना, अभी धूप के साथ जाएगी। मम्मी जी राम राम जी। बढ़िया बढ़िया। आज मैं जल्दी उठ गया 8:30 बजे। हाँ, है ना? वो फोन आ गया था। नहीं, दोबारा राउंड लाना। मैं अजय बेड के ऊपर ही जाऊंगा दूध लेके, गर्म हो गया पीने के लिए, ये पीऊंगा। और मेरे को दूध गर्म कर दिया। मम्मी को मैंने बोला था कि बड़ा कप है वो निकालना। वैसे मेरे को ना 2 बड़े कप पहले इसी से मिले थे, वो मैंने किसी को गिफ्ट दे दिए, और ये वाला निकाल दिया। ये बड़ा कप बहुत अच्छा दूध देता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल सेकंड राउंड लगा के फिर से उठ चुके हैं हम। दूध और पानी वगैरह पी के सो गए थे, और फिलहाल मम्मी ने खाना बना लिया करे, नन्नू खाना खा लेगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं आ गया हूँ स्पेशली यहाँ पे धूप देखने के लिए। देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से, मजा आ जाते हैं यहाँ पे रह के। हम जब कभी सिटी में जाते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता वहाँ पे। गोल गोल पेड़ा, गोल गोल रोटी, और फिर राउंड राउंड राउंड। अब इसमें होगी फीलिंग। मम्मी फीलिंग नहीं करते आप, 2 बनाते हो है ना, बाद में करते हो? हाँ। मैं देखता हूँ कैसे बनाते हो आप। और साथ साथ पलटा। अच्छा बढ़िया, घी नहीं लगाया ना, कम लगाया? देसी ला दिया करो इससे अच्छा। तो गाय का सिंगो वाली गाय का देसी घी लगा दो इसमें, वो मिलेगा आपको प्रवास में, शुद्ध देसी घी गाय का। अच्छा गाइस, एक्चुअली मम्मी ना, हम जोत के लिए ये वाला जलाते हैं, तो खाने के लिए तो हम घर वाले ही खाते हैं। वो घर का जो मम्मी निकालती है घर में। ये देखिए ऐसे पलटा तेल लगा के खाऊं मैं। फिर खाओ गरम करारी परोठी बनते हुए रहा नहीं गया, मैंने सोचा मैं खा लेता हूँ। इस फिलहाल खाना खाते हैं। खाने में ले लिया हमने 2 परोठी, मक्खन, थोड़ा सा दही। तो खाएंगे हम अपनी फेवरेट वाली जगह में बैठ के। ये है हमारी फेवरेट जगह, क्योंकि यहाँ पे मिलती है धूप, इधर भी ध्यान रहता है, इधर भी ध्यान रहता है, इधर भी ध्यान रहता है। और ये हमारा इन्वायरमेंट, और ये हमारी पहाड़ियाँ, और ये हमारा इन्वायरमेंट, और पक्षियों की चहचहाहट, बर्ड चिर्पिंग दोनों ही है ना। कुछ भी बोल दो, कुछ चिर्पिंग बोलते, कुछ चिर्पिंग बोलते। नमन चलेगा स्कूल? मैं भी जा रहा हूँ स्कूल। मैं क्या, मैं भी जा रहा हूँ स्कूल। क्या मैं क्या गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी जस्ट मैंने शावर लिया, और खाना वगैरह तो आपको पता ही, मैंने पहले ही खा लिया है, और काफ़ी फिलहाल एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और मौसम आज आपको पता ही काफ़ी एनर्जी वाले होते हैं। एक टाइम होता है कि बंदा बड़ा सुस्ता सा फील करता है, लेकिन इन दिनों में पूरी एनर्जी आती है। और वैसे भी आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, तो आपके अंकुश जल्दी दिखने वाले नहीं हैं। मैं यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हो मेरा? मम्मी लगता है सब्जी वाले से सब्जी ले आए। मटर, मम्मी मटर तो पहले भी थे, गोभी और प्याज हमारे घर में खत्म हो रखे हैं। ये वाला प्याज मत लाया करो, ये बहुत कौड़ा होता है। व्हाइट वाला लेके आया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। और गाइस वो देखिए, मम्मी ने कहनी पहले निकाल के रख दी, कह रहे महाकुंभ में जा रहा है तो ले जाइए, वहां पे मिल जाती है। मम्मी नहीं, गाइस मम्मी कह रही कि पहले ना अपने मुंह से ही निकालना चाहिए। मैंने कल वैष्णो देवी के लिए भी बोला था, और भी, और मेरे को यहाँ पे जाना था 24 तारीख को, ये 24 जो आ रही है अभी। बट हुआ क्या कि 24 को पोस्टपोन हो गया। अभी हम ये जाएंगे आई थिंक 30 जनवरी को। मैं सोच रहा था 1-2 को मेरे को वैष्णो देवी भी जाना। अब देखते हैं कोई एक ही हो पाएगा, कौन सा होता है कौन सा नहीं। बट मेरे को लगता है 90% जो चांसेस है प्रयागराज के, इलाहाबाद जाएंगे हम। ठीक है, फिर मैं उन्हें छड़ दूंगा, पापा ने मना कर दूंगा जब पापा नहीं गए। ठीक है चलिए फिर। चलो सर। किधर घूमते हैं? किधर घूमते थे? जूस पीने गए थे मैं। हेलो जाना, कैसे हो? ठीक हैं? ये आ गया आज अतरंगी। जाना उधर हो, आती आ रहा है। बढ़िया है ना, वो चलेगा वो रख रहे हैं तेरा भाई तो चल गया। ये पहले दूसरा बच्चा किधर है? ये फ्रेंड है रेहान दा, ये नाली। अच्छा इसने आज मेरे साथ जाना, कैसे हो? ठीक हो? चिकन खाएगी? उसको पीछे कर लेगा। खाते हो? ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये खाता है। ये पिज्जा खाता है। पिज्जा नॉट हेल्थी है ना। ऐसा अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं, और इनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरे वीडियोस में आने की, स्पेशली इसको। मैं तेरा नाम भूल गया। रेहान। और नहीं याद है मेरे को, मैंने तो जानबूझ के पूछा कि तेरे को, तू बताए ना मेरे को। और ठीक है, चले फिर। किधर? घर है, ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन जाता है। ट्यूशन जाता है? हाँ। नहीं ट्यूशन जाने बजे
वही तो पहले तो तेरे बोर्डिंग था स्कूल। ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अच्छा वो स्कूल छोड़ दी। ਸਕੂਲ ਛੋੜਦਾ ਨਾ ਹੁਣ। अच्छा ठीक है। पढ़ना है ना? पढ़ते हो कि खेलते हो? खेलती हूँ घर में। खेलते हो? गाइस मेरे को ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन बिठा रखो, इनकी क्यूट क्यूट सी बातें ना मन को ना मतलब कि आपको ना जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना आपकी लाइफ में वो सारी रिमूव हो जाती है बच्चों के साथ या पहाड़ों में जाके, है ना? ਲੈ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? हाँ? मेरे को भूख लग नहीं। क्या खाएगी जानना? मैं चिकन खाऊंगी। क्या कहेंगी? चिकन खाएगी? हाँ खा लूंगी। भाई खा दिया ना? इधर वो खाओ ना फिश। ओ खानदार ड्रामेबाजी करता। मैं झूठे। चल बस कर तू। मैं भी हर बार झूठे टॉप लगा देते हो। और गाइस सामने सीधा हल्दी से ठेके के पास आ गए। भैया 2 नारियल दे दो बढ़िया से। लो जाना अब चेयर्स करेंगे। गाइस टाइम हो रखा है 3:43 शाम के और मम्मी का फ़ोन भी ना थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। नया लेके दूंगा जब मैं बड़ा हूँगा। मम्मी ने ना इधर मसाले वगैरह तैयार कर लिए, प्याज धनिया अदरक लहसुन। मिर्ची नहीं डालोगे? आज आई थिंक गोभी की सब्जी बनेगी हमारे घर। आई थिंक क्या कट के रखी हुई है ये बनेगी डेफिनेटली। टमाटर इधर छिप कर बैठे हुए हैं। गोभी नहीं गाजर मटर भी है साथ में। आलू की वो आपने फिर डाला। एक आलू डाला, ये सब्जियों का राजा आलू। जो आम है वो फलों का राजा। और इधर मैं बना रहा हूँ शाम की चाय क्योंकि मम्मी कर रही है वाला काम, क्योंकि मम्मी को सैर के लिए निकलना है। और मैंने सोचा मैं चाय बना देता हूँ। वो देखिए सूर्य देवता जी भी इधर आ चुके हैं। शाम की इवनिंग टी कुछ इस तरह से आज मूली की परोंठी बनाई हुई थी, मैंने कहा खा ही लेता हूँ। हे प्रभु सबको सद्बुद्धि देना। गाइस इधर तो मम्मी ने सब्जी भी बना दी जो कि अभी पक रही है, कच्ची है। नहीं तो मेरा मन था गर्मा गर्म खा लूं। नमक देखता हूँ ना पहले, अभी घर में मुंह थोड़ी ना जला लूंगा इसको। नहीं कच्ची ही है। और गाइस मेरे को ना पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं, फोन चला रहा था काफी टाइम से और मेरा मन था बाहर जाने का, बट मैं सोच रहा हूँ अभी छोड़ देता हूँ, अभी क्यों जाना। रात का खाना खाते हैं। खाने में आज मिल गई हमें सब्जी दाल और ये कल का बचा हुआ मैंने ले लिया दही तड़का। चले गए फिलहाल खाना वगैरह खा लिया और थोड़ी सी वॉक की और अभी जहाँ पे बैठे हैं मैंने सोचा वीडियो को एंड करते हैं और फटाफट से आपके पास पहुँच जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों को समझने के लिए, और बहुत से लोगों की क्वेरी भी इससे क्लियर हो जाएगी अगर उनके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं। तो स्पेशली मैरिड कपल की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होती है और क्यों एक ठोस डिसीजन पे इंसान पहुंचता है, स्पेशली वाइफ के लिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि घर में बहुत सी बातें होती है और माँ को क्यों नहीं छोड़ता। मैं अपनी बात कर लूँ चाहे किसी थर्ड पर्सन की भी बात कर लूँ, जो भी हम समाज में देखते हैं कि जब भी एक लड़ाई होती है माँ के साथ भी हो जाती है, बहन के साथ भी हो जाती है, वाइफ के साथ भी हो जाती है, और एंड में जो डाइवोर्स होता है वो वाइफ के साथ ही क्यों होता है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। देखो आज का जो टाइम है ना, एक सतयुग टाइम था जहाँ वाइफ भी एक मर्यादा में रहती थी, हस्बैंड भी एक मर्यादा में रहता थे और रिश्ते बहुत अच्छे चलते थे। माता पुत्र का और भाई बहन के रिश्ते, बाप पुत्र का अच्छा चलता होता था। लेकिन जो आज के टाइम में कलयुग है, बहुत सी चीज़ें सुनी होगी आपने, कलयुगी पुत्र, कलयुगी माता, कलयुगी बहन, कलयुगी भाई, है ना, और कलयुगी बाप या कलयुगी पुत्र। ये सारी चीजें हमें कलयुग में मिलती है देखने के लिए। अब बात करते हैं कि ये कहना आपका बिल्कुल सही नहीं है कि आज के टाइम में अगर किसी को लगता है, मैं लड़के की बात कर लेता हूँ, कि उसकी माँ उसके साथ खराब करते तो क्यों नहीं वो उसके साथ रिश्ते टूटते हैं। बहन के साथ रिश्ते क्यों नहीं टूटते हैं। भाई के साथ रिश्ते क्यों नहीं टूटते हैं। बाप बेटे के रिश्ते क्यों नहीं टूटते हैं। जब और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते क्यों नहीं टूटते हैं। जिसको यहाँ पे या जो हम समाज में देखते हैं काफी हाईलाइटेड मुद्दा मिलता है, लेकिन बहुत जो रेयर होता है, जो होता है बाप बेटे का, माँ बेटे का या भाई बहन का। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें रिलेशन टूटते हुए नजर आया है वो आए हैं हमेशा हस्बैंड वाइफ के। इसके पीछे मैं एक बात बताता हूँ। देखो लड़ाइयाँ झगड़े हर घरों में होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, मनमुटाव हर घर में हो जाते हैं, लेकिन एक सीमा में रह के, घर की इज्जत को घर में रख के, आपसी माँ बेटे की हो जाती है, बाप बेटे की हो जाती है, भाई भाई की हो जाती है, भाई बहन की हो जाती है,
होने के बाद फिर से रिवाइव हो जाती। क्यों? जब घर में बातें रहती, इज्जत के साथ रहती, मनमुटाव बने हुए मनमुटाव के लिए वो माँ बेटे के ऊपर केस नहीं करती, बहन बेटे के भाई के ऊपर केस नहीं करती, बाप बेटे के ऊपर केस नहीं करता और सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं करता। बहुत सी चीजें हैं ऐसे, ताकि वो चीजें फिर से रिवाइव हो जाती। जब उन रिश्तों में, चाहे वो माँ बेटे का है, बेटे बाप का है, भाई भाई का है, भाई बहन का है, अगर वो लिमिट्स क्रॉस कर जाए, हम देखते तो है कलयुग में, बेटे ने ये कर दिया, माँ ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बाप ने ये कर दिया, बेटे ने ये कर दिया, तो वो भी मिलता है देखने के लिए। तो ऐसा मत बोलो कि एक ही रिश्ता टूटता है, वो रिश्ते भी टूटते हैं, लेकिन देखा जाता है कहाँ पे गलती है, समझ गए। और मैक्सिमम जो रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ को, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड रिश्ता होता है, क्योंकि उसमें गलतियां भाई बहन से हो जाती है, मान ली जाती है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ही कच्ची डोर का होता है और उसको पक्का करना होता है रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ। जब हस्बैंड की इज्जत या ससुराल की इज्जत को रोड पे नीलाम किया जाए, सोशल मीडिया पे बदनाम किया जाए और मल्टीपल एलिगेशंस लगाए जाए, केसेस की भंडार की जाए, मैं अपनी बात के साथ साथ बहुत से ऐसे केसेस जो हमें नजर आते हैं, बहुत से लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा कि हाँ भाई हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को ही क्यों तोड़ते हैं। ठीक है, आप जाओ। और इस बात में क्या है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते इसलिए टूटते हैं, वो भी एक लिमिट तक। बहुत सी चीजें होती है, लड़ाइयाँ होती है, घर में होती है, ये तो देखो आप लोग हमसे बहुत बड़े भी हो और आपके घरों में भी होती है, लेकिन रिश्ते सभी के नहीं टूटते। रिश्ते 10 में, हजारों में से 1 या 2 टूटते हैं, वो भी जब लिमिट्स क्रॉस हो जाए तब। इजीली नहीं, हर कोई इंसान ना, देखो लड़के को क्या पड़ी हुई है तलाक लेने के लिए, जबकि उसको तो हर तरह से ही लॉस नजर आ रहा है, हर तरह से। रिश्तों में भी पैसे भी देने पड़ते हैं, सब कुछ, क्योंकि लड़के के ऊपर ही है ना। फिर क्यों लेता है लड़का? क्योंकि लड़का घर बसाने के लिए। लेकिन जब घर बस नहीं रहे होते हैं, है ना, तो लड़ाइयाँ रहती है, जिसका इफेक्ट आने वाले फ्यूचर में पड़ रहा होता है ना। घर का माहौल खराब होता है, घर की इज्जत रोड पे आ रही होती है, घर के खानदान का नाम खराब हो रहा होता है और उन बातों को उछाला जाता है और ससुराल को बदनाम किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो फिर बताओ घर कैसे इकट्ठे होंगे। और रही बात जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको लग रहा है कि जो जिंदगी में हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है या हमारे लिए नुकसान कर रहा है, लाइक मैंने एक एग्जांपल दी थी कल, है ना, अगर किसी को बीमारी उस अंग को काटना पड़ता है, हाँ तो ठीक है, जो पार्ट प्रॉब्लम करेगा उसको काटना पड़ता है, वो देखना होता है इंसान है ना। जैसे मैं अपने केस में, मेरे को लग रहा है कि कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, कौन जिंदगी में मेरे साथ अच्छा किया, किसने मेरे साथ बुरा किया। अब गलत जगह पे डिसीजन ले लिए, अब देख रहा हूँ कि ये ज़िंदगी में ऐसे हो रहा है और इस तरीके से चल रही है ज़िंदगी, आगे भी अच्छी नहीं चलेगी और अभी तक भी अच्छा नहीं हुआ और आप हर तरह से दुखी हो, तो उस चीज़ को छोड़ा जाता है। चाहे वो मेरी माँ हो सकती है, मैं अपनी बात करूँ, किसी की भी, मेरी ले लो, चाहे वो बहन हो सकती है, जो मुझे लगेगा, है ना। फिर अब 4-5 सालों में, 32-33 सालों में मैंने भी तो देख लिया ना, 34 सालों में, कि कौन मेरे लिए बुरा, कौन है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। कहीं पे दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ना होता है ना, सारी चीज़ें। तो ये शायद मेरा जो आंसर है आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में मिल गया है, तो ये मत सोचिए। हाँ, आपके कहने से ज़बरदस्ती नहीं होगा कि आप किसी को गलत ठहराओगे, को उसी को छोड़ा जाता है जो मेरे को ख़राब भी कर रहा वहाँ पे। और एक टाइम था, मैं अपनी बात कर लूँ, मैं किसी को बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर रास्ते सोचने चाहिए ना। अगर देखो, अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो ऐसे होता है, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ऐसे होता है, तो पहले ऐसे थे, फिर ठीक है, हमने भी अपना रास्ता इधर कर लिया। अब ये क्या है, इसका मतलब ये वाला सही था तभी ये इधर आया ना, अब ये वाला तो यहाँ से अब होना है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें हो जाती है। अब दूसरा कि चाहे उसके बाद कि 1 मौका दो, 2 मौके दो या 3 मौके दो, जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, लेकिन जो सफ़र किया होता है जिस बंदे ने, वो स्टेप्स लेता है, इनिशिएटिव लेता है कि मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में, ऐसे होना है या ऐसे होना है ना। अगर सब चीज़ें बहुत ही प्यार से होते हैं, देखो मन मुटाबिक अलग चीज़ होती है, लेकिन मेंटली जो हरासमेंट जिस बंदे ने फेस की होती है, वो उस चीज़ से दूर होना चाहता है। अगर मैं बीमार हूँ तो दवाई लेके मैं सही होना चाहता हूँ, अगर बीमार हूँ तो बीमारी का रीज़न पता चल गया कि क्या है, तो उस चीज़ को मैं दोबारा नहीं लेना चाहता, उससे दूरियाँ बनाऊँगा। हर इंसान यही चाहता है, जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेगा। सोल्यूशन ढूंढ लिया तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और बात अब न्यूली कपल के लिए मैं बता दूँ, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इतना प्यार रखो, मनमुटाव हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में होती है, घर में रखो, हो जाता है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसके घर में नहीं होता, अपने पास रखो, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ। सब देखा है मैंने, अपने केस में भी देखा है, लोगों के केसेस को भी देखा है मैंने। यहाँ पे आज ऑडियंस मेरा साथ दे रही है, क्यों? उन्होंने सब देखा है कि किस तरह से मैं तड़पा हूँ, परेशान हूँ,
और आज भाग रहा हूँ कोर्ट इसमें। इतना परेशान मत कर दो किसी भी पार्टनर को, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को, कि वो आपसे जब दूरियां बना ले तो फिर जब आप उसके पास जाना चाहो वो पॉसिबल ना हो, और ना ही पॉसिबल होगा। अगर आपकी बातें बहुत एक लिमिट्स तक रहेगी, फिर कहीं ना कहीं सोच, जब गड़े भर जाते हैं, लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, तो आप जितना मर्जी अच्छा बन जाओ, जितना मर्जी घी फेंक लो, मीठा फेंक लो, चाहे आप असली बन जाओ चाहे वो नकली बन जाओ, लेकिन जब वो नफ़रत पैदा हो जाती है, नफ़रत नहीं, जब वो दूरियां बन जाती है ना, तो वो इंसान आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। चाहे जितने मर्जी कर अच्छे बन जाओ, आप घर में भी आ जाओ, क्या फ़ायदा उस रिश्ते में जब प्यार ही ना हो, वो देखना ही ना चाहे आपको, पसंद ही ना करे। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसे केस में दूरियां बना लो। अब जो होती है लालची टाइप लोग, उनको चाहिए प्रॉपर्टी, उनको इमोशन से कोई मतलब नहीं, उनको इमोशन से मतलब होता है। वो सोचते हैं कि ठीक है नहीं बंदी पीछे, नहीं बंदे चेंज होने। जब देखा है कि एक जिद होती है कि मैंने जाना है, रहना है वहाँ पे, वो प्यार नहीं है, प्यार नहीं होता। और ऐसे टाइप के लोगों को लालची कहते हैं। मेरे को बहुत कुछ बोला था, ये ATM कार्ड चाहिए इसको, तब है छोड़ दिया ATM कार्ड। मैं लालची नहीं हूँ, हाँ लालची हूँ घर के लिए, खाऊँ, अपनी लाइफ जीऊँ और फैमिली को अच्छा दे सकूँ। मेरे भी खर्चे हैं, मैं भागता हूँ, इसलिए शायद उनको भी जवाब मिल गया हो कि एक लड़ाई में हमेशा वाइफ को ही क्यों टारगेट किया जाता है, दूसरे रिश्तों को, क्योंकि दूसरे रिश्ते इतना हरास नहीं करते, और जो करते हैं चाहे माँ को बहन को, उनके लिए भी होता है, उनको भी अलग किया जाता है। लेकिन जो होते हैं जो करते हैं उनको किया जाता है। अब किसी केस में माँ हो सकती है, किसी केस में बहन हो सकती है, किसी केस में भाई हो सकती है, किसी केस में पत्नी, और मैक्सिमम पाया जाता है वाइफ्स, क्योंकि वो सेकंड कर सकती है और ससुराल को ससुराल नहीं समझती, इसलिए मैक्सिमम होता है एक लिमिट्स तक। वो भी तब तक ससुराल पक्ष कर रहा होता है जब लड़के वाले, जब तक वो सारी बातें नहीं। तो आपको पता है लड़के का ही नुकसान है, लड़का इजीली नहीं होता। लेकिन वही एक बात बता दूं कि जब एक कहावत भी है कि औरत फटाफट से जल्दबाजी करती है हर एक चीज़ में, लेकिन जब जेंट्स करता है ना, वो सोच समझ के, और तो उसके बाद उधर को मुंह नहीं करता। जब पता चल जाता है औरत को कि ये होने, जितना मर्जी प्यार दिखा लो, चाहे वो असली है नकली है ना, लेकिन उसके बाद वो बात नहीं बनती, फ्यूचर में लड़ाइयाँ रहती है। क्या फ़ायदा उस रिश्ते का जब एक कम हुई इधर और एक कम हुई इधर, दूरियाँ। तो बस प्रॉपर्टी बेस से हो सकते हैं, प्यार नहीं। तो ऐसे लोगों को लालची बोला जाता है। भेड़िया गडरिया की आपने सुनी होगी कि तंग करता होता था गांव वालों को कि भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया है। लोग जाते थे बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता था, वो हंसता होता, उसे मज़ा आ रहा होता था। लेकिन जब सच में आता था तब वो चिल्लाता रहा, लोग नहीं गए और वो खा गया उसको। वही हाल कुछ यहाँ पे ऐसे होता है। ये सब बातें थी गाइस, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहते फिलहाल, बहुत 12-13 मिनट में तो बोल के ही हमने ख़त्म कर दिया। और सब क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे कि जब प्यार ख़त्म हो जाए ना, जब एक ठोस डिसीजन ले, फिर चाहे जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन वो बात कभी नहीं बनेगी और ख़त्म होता है सब कुछ। अब कोई छोड़ना चाहे या नहीं चाहे वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब जेंट्स ने या मेल ने ले लिया ना स्टैंड कि मैं ही नहीं चाहता, अब क्या कर लोगे? दोनों को रहने के लिए दोनों की सहमति चाहिए। अब एक की सहमति चाहे वो झूठी है सच्ची है, दूसरे ने साफ़ सुथरा बताया जो कोर्ट में है वैसे यहाँ पे है। मैं चाहे अपनी बात कर लूँ, कोर्ट में भी मैं अब ये कर रहा हूँ और यहाँ पे भी ये कर रहा हूँ कि अब कुछ नहीं, फिर क्या फ़ायदा? पता क्यों? वो बातें सब झूठी होगी क्योंकि मैं अच्छा हूँ, है ना? तभी ना, जब कोई इंसान इतना बुरा हो, इतना अत्याचारी हो, उसके पास क्यों जाया जाता है? उससे तो खतरा होना चाहिए ना, उसके बाद थोड़ी ना जाया जाता। चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, चाहे यहाँ पे बहुत से मेरी तरह के से कपल्स भी हैं, उनकी बात कर लूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर मत ले जाना, क्योंकि क्वेश्चनिंग हो रही है इधर उधर से ना, तो उन बातों का जवाब दिया। फिलहाल गाइस जो मेरे माता जी है वो गए हुए हैं उधर चाची जी के घर, कुछ वैसे ही काम वाम था उनको। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंकुश अग्निहोत्री को सपोर्ट करना। बाय बाय।